इन सभी शब्दों के बीच क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। यूज ऑफ जेरंड। जेरंड क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इन्फिनेटिव, फिर पार्टिसिपल, एक एक करके जानेंगे। जब हम वर्ब की आईएनसी फॉर्म का यूज एक नाउन की तरह करते हैं तो उसे हम जेरंड कहते हैं। मतलब जब वर्ब वर्ब का आईएनसी फॉर्म मतलब V4 को जब हम एक नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तब हम उसे जेरंड कहते हैं। मतलब जेरंड एक नाउन का इक्विवेलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल है, शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब जो नाउन है, ये नाउन क्या करता है, नाउन सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट का, काम करता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर इसी बार से जेरंड क्या करेगा, जेरंड भी सेंटेंस में सेम काम करेगा, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। जैसे ड्रिंकिंग वाइन इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर शराब पीना लिखा हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ड्रिंकिंग, और ड्रिंक जो है एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर V4 की तरह यूज किया गया है और V4 की तरह यूज है तो ये जेरंड है। जेरंड एक नाउन की तरह काम करता है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर ड्रिंकिंग एक सब्जेक्ट हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं, और ये नाउन है क्यों, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रोना उसका आदत है तो सेंटेंस बनेगा वीपिंग इज हिज हैबिट। यहाँ पर वीपिंग मीन्स रोना, वीप मीन्स होता है रोना। अब ये जो है वीपिंग हो गया, V4 हो गया। जब V4 हो गया तो ये हो गया जेरंड, और जेरंड हो गया तो ये काम करेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर ये काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में, मतलब ये है तो वर्ब लेकिन V4 में है, और V4 में है तो ये काम करेगा किसके जैसा, एक नाउन के जैसा। और नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। मुझे बात करना बहुत पसंद है, सेंटेंस बनेगा आई लव टॉकिंग। आई लव टॉकिंग, मुझे बात करना बहुत पसंद है। यहाँ पर जो टॉकिंग है, ये टॉकिंग तो V4 है, लेकिन ये क्या जेरंड है, तो पता करते हैं। सेंटेंस में आई लव मुझे बहुत पसंद है, व्हाट क्या पसंद है, बात करना पसंद है। यहाँ पर ये तो नाउन हो गया और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ये। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है सेंटेंस में तो आप एक सेकंड में पता कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछे व्हाट या हुम से, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। अब जब हम वी प्लस आईएनसी का प्रयोग करते हैं तो वो एक वर्ब की तरह हो तब हम उसे जेरंड नहीं कहेंगे। मतलब जब हम वी वर्ब का आईएनसी फॉर्म की तरह प्रयोग तो हो लेकिन वहां पर एक वर्ब की तरह प्रयोग हो तो हम उस समय जेरंड नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है, जब हमारा वर्ब का आईएनसी फॉर्म मतलब V4 जब ये वर्ब के तरह ही काम करे तो हम उससे जेरंड नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो सो रहा है तो सेंटेंस बनेगा ही इज स्लीपिंग। ये स्लीपिंग जो है सेंटेंस में V4 तो है लेकिन ये नाउन का काम नहीं कर रहा है। जब नाउन का काम नहीं कर रहा है तो ये जेरंड नहीं है। यहाँ पर ये वर्ब है, जेरंड के रूप में जरूर है लेकिन ये जेरंड नहीं है। तुम लोग दौड़ रहे हो तो सेंटेंस बनेगा यू आर रनिंग। या पद के रनिंग भी V4 है। ये सभी सेंटेंस में वर्ब है जो एनसी फॉर्म को प्रयोग किया जा रहा है कंटिन्यू एक्शन दिखाने के लिए। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। तो यहाँ पर प्लेइंग भी V4 है, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है कंटिन्यू एक्शन दिखाने के लिए। इस वजह से यहाँ पर ये तीनों सेंटेंसेस में कोई भी जेरंड नहीं है। जेरंड के जैसा जरूर है लेकिन जेरंड नहीं है क्योंकि ये तीनों सेंटेंस में वर्ब है, ये नाउन नहीं है। नाउन होगा या नाउन के तरह काम करेगा तभी वो जेरंड कहलाएगा। इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं नॉट, इन्फिनेटिव होता है टू और V1। मतलब जैसे हम बोलते हैं टू गो,
हम बोलते हैं टू स्पीक, इस पर से ये इन्फिनेटिव कहलाता है। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में काम कर सकता है। मतलब ये जो 2v1 है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। जैसे एग्जांपल है, मैं वहां जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, यहाँ पर जो ये टू गो है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या क्यों है, हम प्रश्न पूछते हैं व्हाट से या फिर हम पूछते हैं होम से। होम से पूछेगा, अगर आंसर ये होम से देगा तो यहाँ पर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो लिविंग आएगा, और व्हाट से आएगा मेरा नॉन लिविंग आएगा। इसे आई वांट, मैं चाहता हूँ, व्हाट क्या चाहता हूँ, तो जाना चाहता हूँ, जाना मीन्स टू गो, ये हो गया हमारा व्हाट्स आंसर, और यहाँ पर ये हो गया इन्फिनेटिव, और ये सेंटेंस में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ये वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसे खाना पकाने की जरूरत है, ही नीड्स टू कुक फूड। अब देखिए उसे जरूरत है, क्या क्या जरूरत है उसे, खाना पकाने की, टू कुक फूड। यहाँ पर टू कुक हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये किस रूप में है, तो टू और V1 के रूप में है, और ये कहलाएगा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव कहलाएगा तो ये सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है। धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर ये टू स्मोक लिखा हुआ, ये टू है और ये V1 है, स्मोक मीन्स धूम्रपान करना। अब ये इस से पहले है, ये सेंटेंस में है सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि यही बता रहा है कि क्या करना। तो टू स्मोक यहाँ पर इन्फिनेटिव है और ये सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में ये काम करेगा। पहले तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट इस प्रकार से काम करेगा। टहलना शरीर के लिए अच्छा है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है या नहीं कैसे पता करें, तो गाइस जो भी आपका सेंटेंस में वर्ब होता है, जैसे आपका इज एम आर हो जाए, इज एम आर हो या वॉज वर हो, ये सभी जो आपके होते हैं इससे पहले ही आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए इज भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इज है, और इन दोनों के पहले टू स्मोक और टू वॉक लिखा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर जो टू प्ले आ गया, यहाँ पर ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस बनते हैं। अब कुछ पार्टिसिपल हैं और पार्टिसिपल के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उससे देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। जब हम V3 या V4 का प्रयोग परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए करते हैं तब हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब पार्टिसिपल कब कहते हैं, जब V3 या V4 का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं और कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं, तब हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं। और दूसरा है, जब हम V4 को कंटिन्यूअस टेंस या फिर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, V4 को कहते हैं, और इसका प्रयोग कब करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए करते हैं। ये सेंटेंस में किस रूप में आएगा, ये आएगा एडजेक्टिव के रूप में, तब हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हम V3 को परफेक्ट टेंस या फिर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तब पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मतलब हम V3 को प्रयोग करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म को, ये कौन से टेंस में प्रयोग करेंगे, परफेक्ट टेंस में। ये किस रूप में आएगा, एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जब हम V4 को कंटिन्यूअस टेंस या फिर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसे मैंने गिरते हुए आम देखा, तो सेंटेंस बनेगा आई सॉ अ फॉलिंग मैंगो। अब गिरते हुए व्हाट, क्या देखा मैंने, आम देखा, ये एक बार में लिखा जाएगा गिरते हुए आम। तो आम को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये गिरते हुए कर रहा है। क्या कर रहा है,
गिरते हुए डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो बता कौन रहा है? फॉलिंग बता रहा है। गिरते हुए ये काम भी हो रहा है, ये काम भी कंटिन्यू था गिरते हुए। यहाँ पर आप सेंटेंसेस में बताना ये चाहते हैं गिरते हुए आम या गिरता हुआ आम, आप ये बोलना चाहते हैं। तो आम, ये मैंगोज, ये तो एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, जो भी ज्यादा जानकारी दे उसके बारे में, वो होता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है? ये V4 है। फॉलिंग, फॉल मीन्स होता है गिरना, और फॉलिंग मीन्स गिरते हुए यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। ये सेंटेंस में हो गया क्या? यहाँ पर हो गया ये पार्टिसिपल, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो चलती गाड़ी से कूद गया, तो सेंटेंस बनेगा ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। ये भी हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन हो गया? ये रनिंग हो गया। अब रनिंग को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ट्रेन को कर रहा है। मतलब कि रनिंग ट्रेन मतलब चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी मतलब रनिंग ट्रेन। यहाँ पर रनिंग क्या हो गया? V4 तो है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब सेंटेंस है सुनीता पढ़ रही है। सुनीता इज रीडिंग, यहाँ पर भी V4 है, तो क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव का काम कर नहीं रहा। और ये सेंटेंस में काम कर रहा है किसके रूप में? ये काम कर रहा है वर्ब के रूप में। सेंटेंस में बताया जा रहा है कि काम क्या है? कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम में, इस वजह से कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाया गया है। तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। यहाँ पर भी डूइंग लिखा हुआ है, क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका प्रयोग किया गया है कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ और एग्जांपल्स हैं। उसने पत्थर से उड़ते हुए चिड़िया को मारा, तो सेंटेंस बनेगा ही किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड विद अ स्टोन। उड़ती हुई चिड़िया, चिड़िया तो एक नाउन है, और नाउन से पहले जो भी आया हुआ है, उड़ती हुई, गिरता हुआ, फेंका हुआ, ये सभी जो आपका है अलग अलग तरीके से हम प्रयोग करते हैं। गिरता हुआ, यहाँ पर गिरता हुआ बोल सकते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हैं गिरता हुआ। ऐसे कई सारे वर्ड्स है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर हुआ जरूर आएगा, जब हुआ या हुई आएगा वहां पर वो सेंटेंस में काम कैसे करेगा वो भी देखना है। भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं, तो सेंटेंस बनेगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यहाँ पर देखिए बार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते, कुत्ते को बता कौन रहा है? बार्किंग बता रहे। ये बार्किंग V4 तो है, लेकिन सेंटेंस में काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये एडजेक्टिव और ये हो गया उसका नाउन। मतलब नाउन और एडजेक्टिव एक साथ है, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ऐसा बोल सकते हैं इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या है। इसे जब हम V3 को परफेक्ट टेंस या फिर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे मेरा भाई कार खरीद लिया है, माय ब्रदर हैज बॉट अ कार, ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस है। वो घर जा चुका था, ये सेंटेंस है ही हैड गॉन टू हाउस। यह सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए V3 का प्रयोग कर रहा है, ये कोई भी पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। अब सेंटेंस है वे लोग मैच जीत चुके हैं, दे हैव वॉन द मैच, वॉन, गॉन और ये बॉट, ये तीनों V3 हैं। ये सेंटेंस बनाया गया है, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या है। जैसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तभी वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। सड़क पर मरा हुआ सांप था, तो मरा हुआ सांप, सांप के बारे में बता रहे मरा हुआ, तो सेंटेंस बनेगा डाइड स्नेक वाज ऑन द रोड। सड़क पर मरा हुआ सांप था। गिरा हुआ आम मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। अब यहाँ पर गिरा हुआ आम, गिरा हुआ आम का मतलब क्या हो जाएगा? गिरा हुआ आम मतलब, गिरा हुआ आम का मतलब हो जाएगा फॉलिंग मैंगोस। गिरा हुआ आम, ऐसा आप बोल सकते हैं। सोया हुआ आदमी तो स्लीपिंग मैन। यहाँ पर सोया हुआ, गिरा हुआ, ये सभी काम कंटिन्यू है, इस वजह से यहाँ पर आईएनसी का प्रयोग किया गया है, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह टूटी हुई कुर्सी है,
These are broken chairs. यहाँ पर broken सो ये तो वितरी है और ये किसको बता रहा है, चेयर को बता रहा है। ये आपका हो गया वितरी, मतलब ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हो गया तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस जेरंड भी है। इसे धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, जेरंड है। यहाँ पर इसे आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी एडजेक्टिव का काम ये नहीं कर रहा है। उसे धूम्रपान करना पसंद है। ही लाइक्स स्मोकिंग। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड है, यहाँ पर जेरंड है स्मोकिंग। दौड़ना एक अच्छा एक्सरसाइज है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो सेंटेंस बनेगा ही। अब यहाँ पर रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। उसे दौड़ना पसंद है। ही लाइक्स रनिंग, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं ना कि रनिंग, यहाँ पर रनिंग या स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग। आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में तो काम किया, लेकिन ये सभी जेरंड है, कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि ये होता है एडजेक्टिव और ये होता है नाउन। नाउन के इक्विवेलेंट होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।